हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो हमें यहाँ पे कॉलम वन में कुछ टर्म्स दी गई है और कॉलम सेकंड में उनके कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो हमें ये एग्जैक्टली मैच करना है कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड का कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है कप्पा। कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो कि इज इक्वल्स टू होती है 1 बाई रजिस्टिविटी के, यानी कि रो के। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें तो हमें क्या मालूम है कि रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू होती है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज इस फॉर्मूले में पुट कर दूं बच्चों यहाँ पे, तो कप्पा क्या निकल कर आएगा यहाँ से? एल आर इंटू ए। तो हम यहाँ पे बच्चों इसे किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाई ए। और एल बाई ए क्या होता है बच्चों? एल बाई ए होता है सेल कांस्टेंट, और हम सेल कांस्टेंट को जी स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा कप्पा क्या आ गया? कप्पा का फॉर्मूला आ गया यहाँ से जी स्टार बाई आर। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें फर्स्ट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? डी। चलिए बच्चों इसी तरीके से अब दूसरे फॉर्मूलाज भी देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है हमें मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो सेकंड के लिए हमारा हो गया सी वाला। ठीक है, आइए बच्चों अब दूसरा देखते हैं हम। तो अब हम देखेंगे थर्ड, यानी कि एल्फा। एल्फा का मतलब है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? ये तो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है, ये मोलर कंडक्शन लिख दिया है मैंने यहाँ, मैं से ठीक कर देती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों फिर ये हो जाएगा हमारा थर्ड के लिए बी वाला। ठीक है, फाइनल में बच्चों हमारे पास बचा फोर्थ क्यू, जो कि बराबर होता है आई इंटू टी के। वो कैसे बच्चों? तो इसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ वाले के लिए क्यू मतलब क्या हो गया? चार्ज की बात हो रही है, और चार्ज इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू टी, यानी कि आई क्या हो गया हमारा? करंट। ठीक है, और टी क्या हो गया हमारा? टाइम। तो फोर्थ वाले के लिए ए। तो हमारा फाइनल तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स मैच कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।